नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रजाखेड़ी बजरिया मकरोनिया में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 1119 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में वर्चुअली सहभागिता कर वरवधू को आशीर्वाद दिया। पाकिस्तान द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद भारत के 5 लड़ाकू विमान गिराने के दावे पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी का तथ्यात्मक वीडियो साझा कर पाक के झूठों की पोल खोली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश में, खासकर मध्य प्रदेश के गांवों कस्बों में जश्न का माहौल है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं और आतिशबाजी हो रही है। पाकिस्तान ने शर्मिंदगी छिपाने के लिए सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार शुरू किया, जिसमें भारतीय विमानों को गिराने और आम नागरिकों की मौत के झूठे दावे किए गए। बीजेपी द्वारा जारी वीडियो में स्पष्ट किया गया कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान भारतीय विमानों को छू भी नहीं सका। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी यूजर्स द्वारा शेयर किया गया राफेल गिरने का वीडियो 9 महीने पुराना निकला, जो राजस्थान में MiG-29 के दुर्घटनाग्रस्त होने का है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने आतंकवाद पर बयान देते हुए कहा कि यह लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि आतंकवाद से है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने भारतीय सेना और सरकार की सराहना की और कहा कि भारत अब निर्णायक राष्ट्र है, जो अपनी शांति भंग करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा। शास्त्री ने पाकिस्तानी मौलाना मसूद अजहर की धमकियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत ने जो किया वह सही था। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आया, जिसने आतंकवाद पर भारत की दृढ़ नीति को दिखाया। पूरे विश्व के अनेक देशों में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद विश्व के अनेक देशों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा नासूर बना हुआ था। हमको लगता है भारत के प्रतिनिधित्व में, भारत के सिंह, भारत की आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, भारत की आर्मी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे बढ़ रहे सपेरे हैं आतंकवाद के रूप में, वो उनका नामो निशान मिटेगा। और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आतंकवाद के ठिकाने हैं, हमें भरोसा है भारत की आर्मी उन सब पर कार्रवाई करके उन सबको ज़मीन से ख़त्म करेगी निश्चित रूप से। और जो 26 नृशंस लोगों की पहलगाम में हत्या हुई थी, नाम पूछ कर के जिन दुष्ट आतंकवादियों ने हमारे भारत के अनेक लोगों के सिंदूर को उजाड़ा था, आज भारत ने अपने बल का सदुपयोग करते हुए, भारतीय आर्मी ने गोला बारूद का सदुपयोग करते हुए उस सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन के तहत दिया, जिसमें भारत की शेरनियाँ, हमारी बेटियां प्रतिनिधित्व कर रही थीं। और ये उनके लिए जवाब है। हमें तो इस बात से हंसी आ रही है कि ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय आर्मी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। हम भारतीय सेना के साथ हैं। प्रत्येक भारतीय ही निश्चित रूप से आज के इस कार्रवाई से भारत के साथ पहले भी था और आज भी होगा और आगे भी रहेगा। जो भारत की इस प्रकार के कार्यों के साथ नहीं है, वो भारत का नहीं है, वो देश का गद्दार है। और हमें लगता है कि एक रॉकेट इन देश के गद्दारों पर भी छोड़नी चाहिए। एक बहुत बड़ा आतंक मारे गए इसमें मौलाना मसूद अजहर, कोई ना कोई रोने वाला भी तो चाहिए। वो धमकी दे रहा भारत को बदला लूंगा है, मौलाना धमकी दे रहा। जब 26 पहलगांव का हम बदला ऐसा लिया है, तो वो विचार कर ले कि वो अगर जो है खो देगा तो अपन जो है नदियाँ बहाएंगे। एक चीज़ और कह रहा है कि उसके घर के 10 सदस्य मारे गए हैं और भी मर जाता तो अच्छा होता, ऐसा भी कह रहा है वो। नहीं, वो ठीक कह रहा है, लेकिन रोने के लिए हमें छोड़ना भी तो जरूरी था। कोई ना कोई रोने के लिए अपनी आंखों से कम वो देख तो पाता कि कार्रवाई क्या होती है। किसी दूसरे का जब आप घर उजाड़ते हो, आप आतंकवादी बनकर के किसी के घर को उजाड़ते हो, किसी के सिंदूर को उजाड़ते हो, किसी की भाई की कलाई को सूनी करते हो, किसी की बहन के राखी का रक्षाबंधन का धागा ऐसे ही रखा रहता है, जब उसको आप इस प्रकार से परेशान त्रस्त करते हो, उनकी आत्मा को ठेस पहुँचाते हो,
तब तुम्हारी आत्मा को कैसा लगा होगा ये उसको महसूस करने दीजिए। ये भारत की आर्मी ने बहुत ठीक किया है। हम भारत सरकार को, भारतीय आर्मी को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं बागेश्वर धाम पीठ की ओर से। ठीक हुआ, भला हुआ। पाकिस्तान को यही सबक है, छेड़ोगे तो छोड़े। दमोह जिले की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों में दमोह प्रदेश के 52 जिलों में सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। खासकर जिन स्कूलों का रिजल्ट 30% से कम रहा है, वहां के शिक्षकों की अब खुद परीक्षा ली जाएगी। कलेक्टर सुधीर कोचर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन शिक्षकों के विषय में परिणाम अत्यंत कमजोर रहा, उनकी विषयवार परीक्षा 8 जून 2025 को आयोजित होगी। पास होने के लिए कम से कम 50% अंक अनिवार्य होंगे। फेल होने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने बताया कि इस दिशा में सभी स्कूलों की सूची और संबंधित शिक्षकों की विषयवार जानकारी एकत्र की जा रही है। बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा होगी और इसके लिए सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर 5 चीते गुरुवार सुबह शिवपुरी जिले की सीमा में आ गए। पिपरसमा और तानपुर गांव के खेतों में इन चीतों को विचरण करते हुए ग्रामीणों ने देखा और उनके वीडियो भी बनाए। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और निगरानी शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि वे खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक चीतों का झुंड दिखा, जिससे दहशत फैल गई। विशेषज्ञों के अनुसार कूनो नेशनल पार्क और शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क वन्यजीव कॉरिडोर के जरिए जुड़े हुए हैं, जिसके चलते ये चीते पोहरी के जंगलों से होते हुए शिवपुरी तक पहुंच गए। वन विभाग अब चीतों की सुरक्षित वापसी की कोशिश में जुटा है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।